चिल्लमपुर नाम का गांव था। गांव में रहती थी वंदना। वंदना की नई नई शादी हुई थी, फिर भी वंदना खुश नहीं थी, क्योंकि उसकी सास एक झगड़ालू और तानेबाज औरत थी। वंदना का पति सुबह सुबह काम पर चला जाता और सास शुरू हो जाती। सोचा था बेटे की शादी करूंगी तो घर सामान से भर जाएगा। तेरे मायके वालों ने बस एक बकेट थमा दी और तू भी बकेट हिलाती चली आई। जी तो करता है उस बकेट के टुकड़े टुकड़े कर दूं। माँ जी, बकेट को कुछ ना करो, मेरी दादी की आखिरी निशानी है, मैं इसे खोना नहीं चाहती। वंदना मायके से दादी की एक बकेट लेकर आई थी। दादी की आखिरी निशानी समझकर बकेट का अच्छे से ख्याल रखती थी। ठीक है, जा कपड़े धोकर आ। वंदना बकेट में कपड़े रखकर निकल पड़ी और नदी किनारे आकर रोने लगी। रोज वंदना नदी के किनारे आकर मन हल्का करती थी और कपड़े धोकर घर निकलती थी। उस दिन भी वंदना नदी के किनारे बैठकर रो रही थी। शादी करके मैं तो पूरी तरह फंस गई। पढ़ाई लिखाई में तेज थी, सोचा था शादी ना होती तो अफसर बन जाती, जिंदगी के मजे लेती। माँ बाबूजी ने ससुराल नहीं नरक भेजा है मुझे। दादी जिंदा होती तो ये सब ना होता। वंदना फूट फूट कर रोने लगी और कुछ पल बाद वो शांत हो गई। अब रोने से क्या फायदा, कपड़े भी तो रगड़ने हैं, देर हुई तो सास की सांस अटक जाएगी। वंदना ने बकेट हाथ में ली और पानी में डुबोने ही वाली थी कि उसके हाथ से बकेट फिसल गई और पानी के साथ साथ तैरते हुए जाने लगी। हाय दैया, अब मैं क्या करूं? मेरी बकेट! मुझे तो तैरना भी नहीं आता। वंदना बकेट की तरफ असहाय होकर देखती रही कि अचानक नदी के बीचों बीच जाकर बकेट थम गई और वंदना खुश हो गई। अरे, ये तो अपने आप रुक गई। ए बकेटिया, प्यारी प्यारी बकेटिया, आजा, आ मेरे पास। वंदना बकेट को बुला रही थी, लेकिन बकेट हिली नहीं, वहीं की वहीं खड़ी रही और धीरे धीरे बड़ी होने लगी। ये देखकर वंदना की बोलती ही बंद हो गई। बकेट बढ़ती चली गई और बढ़ते बढ़ते जैसे जहाज बन गई। चमत्कार देखकर वंदना के होश उड़ गए थे। तभी बकेट से एक सीढ़ी वंदना की तरफ आई और उसके पैरों के पास आकर रुक गई। बकेट मुझे बुला रही है। दादी, ये क्या करिश्मा है? हाय दैया, क्या करूं? वंदना काफी डरी हुई थी। तभी उसे ख्याल आया, बकेट दादी की है और दादी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मुझे बकेट के अंदर जाना चाहिए। ऐसा कहकर वंदना बकेट की सीढ़ियां चढ़ने लगी और चढ़ते चढ़ते उसका पैर फिसल गया और वो गिरने ही वाली थी कि अचानक उसका हाथ किसी ने थाम लिया। वंदना ने देखा एक हैंडसम युवक ने उसे संभाला था। घबराइए नहीं, मैं आपका दास हूँ। चलिए, आपको अंदर ले चलता हूँ। वंदना युवक के साथ बकेट के अंदर आई तो अंदर का माहौल देखकर हर्षित हो उठी। माहौल किसी 5 स्टार होटल से कम न था। दास दासियां सिर झुकाकर उसके स्वागत में खड़े थे। ये आपके दादी की बकेट है। दादी बकेट में बैठकर पूरी दुनिया घूमती थी। दादी के बाद आप ही हमारी मालकिन हो। हम आपको बकेट की सफर करवाते हैं। फिर क्या, बकेट जहाज की तरह पानी में चलने लगी और चलते चलते विशाल समंदर में आ पहुंची। वंदना बकेट यात्रा के मजे ले रही थी, आराम से खा पी रही थी। बकेट को नदी की तरफ घुमाया गया। वंदना सीढ़ियों से उतरकर किनारे पर आई और
और चमत्कार हो गया। बकेट फिर से छोटी हो गई और तैरते तैरते वंदना की तरफ आई तो वंदना ने बकेट उठाकर उसे सीने से लगा लिया। फिर क्या था, कपड़े धोने के बहाने वंदना रोज नदी पर आती और बकेट में बैठकर दूर दूर तक सफर करती और किनारे पर आकर बकेट उठाकर घर चली जाती। एक दिन वंदना की पड़ोसन वंदना के पास आकर बोली, मेरी बकेट टूट गई है, कपड़े धोने हैं, तुम्हारी बकेट देना तो। सुनकर वंदना डर गई और पड़ोसन से कहने लगी, नहीं नहीं, मैं अपनी बकेट नहीं दूंगी। ये सुनकर वंदना की सास बोली, अरे बकेट ही तो मांग रही है, तेरे बकेट को क्या हीरे मोती जड़े हैं, दे दे। कहा ना, मैं अपनी बकेट नहीं दूंगी। ये सुनकर सास को गुस्सा आया, मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं देगी। सास वंदना को पीटने लगी। दिन भर सास बेरहमी से उसे पीटती रही, फिर भी वंदना ने अपनी बकेट नहीं दी। रात का वक्त था। वंदना बकेट लेकर नदी किनारे रो रही थी। अब मुझे यहाँ नहीं रहना, अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीनी है। उसने बकेट पानी में डाली और बकेट बढ़कर जहाज बन गई। वंदना सीढ़ियाँ चढ़कर बकेट में आई तो युवक बोला, बोलिए, कहाँ जाना है? इस गांव से बहुत दूर, हमेशा हमेशा के लिए। वंदना का आदेश सुनते ही बकेट पानी में तैरने लगी और बकेट के साथ गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए वंदना दूर चली गई।